खालिद बिन वलीद इस्लाम की तारीख के सबसे बड़े जनरल, जिन्होंने इस्लाम को अरब से निकालकर रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसी सुपर पावर्स को हराया। लेकिन इस सब के बाद उस वक्त के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें अपनी पोजीशन मतलब आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। लेकिन क्यों? इतने बड़े जनरल को हटाने की जरूरत क्या थी? खालिद बिन वलीद अब तक दुनिया के सारे जनरल्स वो वाहिद जनरल है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारी। सबसे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली जंग ओहद में मुसलमानों को हराया। फिर इस्लाम कबूल करने के बाद जंगे मुता जैसी खतरनाक जंग जीती, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा उन्हें सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पूरी फौज का पहला आर्मी चीफ बनाया, जिसके बाद वो मदीना से फौज लेकर रवाना हुए और बहुत तेजी से पूरे अरब को फतह कर लिया और जंगी यमामा में बहुत बड़ी फतह हासिल की। लेकिन पूरा अरब फतह करने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें वापस मदीना आने के बजाय पर्शियन एम्पायर की तरफ जाने का हुक्म दिया। पर्शियन एम्पायर पहुंचने के बाद खालिद बिन वलीद ने अगेन बहुत ही तेजी से पर्शियन एम्पायर के ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दूसरी फौज रोमन एम्पायर की तरफ भी रवाना की। लेकिन ये फौज बहुत बड़ी होने के बावजूद भी उस तरह की कामयाबी हासिल ना कर सकी। इसीलिए रोमन एम्पायर के हालात कंट्रोल करने के लिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि वो पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ जाए। फिर जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ गए तो अगेन वहाँ हर जंग जीतने लगे और आखिर रोमन एम्पायर की बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी दमास्कस को फतह करके ये सारा इलाका फतह कर लिया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ चले गए थे तो पर्शियन एम्पायर में मुसलमान दोबारा हारने लगे। तो जब पूरी दुनिया के लोगों ने ये देखा कि जहाँ खालिद बिन वलीद जाते हैं वहाँ मुसलमान जीतते हैं और जहाँ पर वो नहीं होते वहाँ मुसलमान हार जाते हैं, जिसके बाद खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए और सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि रोमन और पर्शियन एम्पायर में भी खालिद बिन वलीद के फतूहात की कहानियां फैलने लगी। यहाँ तक कि एक दुश्मन जनरल ने खालिद बिन वलीद के पास आकर ये तक कहा कि हमारे इलाके में ये कहानी मशहूर है कि एक दिन आसमान से अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक तलवार नाजिल हुई, इसीलिए आपको सैफुल्लाह कहा जाता है। इन सारी चीजों के बाद ये बातें नए मुसलमानों की गैदरिंग्स में आम हो चुकी थी कि सिर्फ खालिद ही जंग जीत सकते हैं और उनके अलावा चाहे जो भी हो मुसलमान जंग नहीं जीत सकते। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने उन्हें पता था कि मुसलमानों का खालिद बिन वलीद के बारे में ये माइंडसेट इस्लाम के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर लेट्स से खालिद बिन वलीद किसी जंग में शहीद हो जाते तो फिर मुसलमानों की फौज का सारा मोराल टूट जाता। तो आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन हालात को कंट्रोल करने के लिए खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने का फैसला किया। बट वेट, हजरत उमर ने सिर्फ खालिद बिन वलीद को ही नहीं हटाया बल्कि मुसलमानों की स्टेट को हर एंगल से बदलना शुरू किया और मदीना में बैठकर हर इलाके की तरफ ऑर्डर्स भेजे। सबसे पहले उन्होंने फतह किए गए इलाकों में नए गवर्नर्स लगाए और उनको ये ऑर्डर्स दे दिए कि हर फैसले से पहले मदीना में खलीफा से पूछना लाजमी है। और ये अरब के लिए बहुत ही नई बात थी, क्योंकि इससे पहले हर कबीला अपने फैसले खुद ही किया करता था। लेकिन हजरत उमर कबायली सिस्टम के खिलाफ थे और एक सेंट्रलाइज्ड मदीना की ताकत चाहते थे। सूबों में गवर्नर्स लगाने के साथ साथ हजरत उमर ने उन्हें बताए बगैर कुछ जासूस भी बिठाए जो इन गवर्नर्स की अच्छी या बुरी हर खबर हजरत उमर तक पहुंचाते रहते। इसके अलावा हजरत उमर ने हर सूबे में जस्टिस इंसाफ का सिस्टम बनाया, जिसमें हर सूबे में इस्लामिक कानून के मुताबिक अदालतें कोर्ट्स बनाए गए और इन सारी अदालतों का हेडक्वार्टर सुप्रीम कोर्ट मदीना में बनाया गया, जिसमें बहुत सारे सहाबा जजेस लगाए गए। और इन सारे जजेस में एक सबसे रिस्पेक्टेड और बड़े जज थे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर सिटी में पहली बार एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया और इन सिटीज के बाजारों में प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया और स्पेशली मदीना के बाजार को कंट्रोल करने के लिए एक औरत शिफा बिनते अब्दुल्ला को इसका लीडर बनाया। ये उस जमाने में बहुत ही अजीब बात थी कि हजरत उमर ने इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर एक औरत को कैसे बिठाया। लेकिन हजरत उमर सिर्फ मेरिट को देखकर ही फैसले किया करते थे। ये सब तो वो काम थे जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में किए थे। लेकिन इस सब के अलावा उन्होंने मुसलमानों की आर्मी को भी चेंज करना शुरू किया। मतलब इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों की आर्मी और जनरल्स सारे फैसले खुद ही किया करती थी और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये करने की उन्हें इजाजत भी दी थी, क्योंकि उस जमाने में ना फोन्स थे और ना इंटरनेट। तो अगर हर डिसीजन से पहले मदीना से पूछा जाता तो
تو اس سے مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتی، لیکن حضرت عمر کو مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ سے زیادہ اسلام کی فکر تھی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی اس ایمپائر سے بھی بہت بڑی ایمپائر چنگیز خان نے بنائی تھی، لیکن وہ ایمپائر صرف 100 سالوں میں بالکل ختم ہو گئی۔